ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 नवंबर 2024। आज रविवार है। रविवार को होती है अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 14/11/2002 की। आज की मुरली में बाबा ने बताया कि हम सब ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जीवन का आधार और फाउंडेशन क्या है। क्या है ब्राह्मण जीवन का आधार, फाउंडेशन क्या है? निश्चय बुद्धि होना, माने बाप में निश्चय होना। और बाबा ने कहा कि यही सफलता का भी आधार है। बाप समर्थ है तो बाबा कहते हैं उसके बच्चों को भी किस रूप में देख रहा है? समर्थ रूप में। समर्थ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ये सब देख कर हर्षित हो रहे हैं। साथ ही बाबा ने बताया कि बच्चे बाप से भी आगे हैं, क्योंकि बाप के सिर ताज हैं। बाप की तो सिंगल पूजा होती है और बच्चों की डबल पूजा होती है ना। शालिग्राम के रूप में भी होती है और देवी देवताओं के रूप में भी होती है। तो बाबा बच्चों को देख करके कि वह मेरे सिर के ताज हैं, उनके स्वमान को देख करके हर्षित हो रही हैं। और क्या स्वमान? कि वह मेरे श्रेष्ठ स्वमान धारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे। वाह! बाबा हर एक बच्चे के मस्तक में उसकी चमकती हुई विशेषताओं को देख रहे हैं। और साथ ही बाबा ने कहा कि अपनी विशेषताओं को जानकर उनको सेवा में लगाओ और चेकिंग करो कि क्या मैं सेवा करते हुए प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बनाऊं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 14/11/2002। मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का ये दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। कौन बैठे हो? बाप दादा के सिर के ताज। बाप दादा बच्चों का स्वमान को देख सदा यही कहते हैं, हर्षित होते हैं। और क्या कहते हैं? वाह! श्रेष्ठ स्वमान धारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे। वाह! हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। क्या कहा बाबा ने? अपनी विशेषताओं को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। ये ना हो कि सिर्फ मैं और मेरा बाबा, परिवार भी तो चाहिए ना।
तो कहते हैं कि संगम युग में बाप ने जो ब्राह्मण परिवार रचा है, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। तो अपनी चेकिंग करें कि मैं परिवार पसंद कितना हूँ। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है, क्या है फाउंडेशन? फाउंडेशन क्या है? अरे अभी बताया है, क्या है फाउंडेशन? निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है ना। जो जन्म सिद्ध अधिकार होता है उसके लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। ब्राह्मण माना सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण क्या है? निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, किस किस में निश्चय? बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। तो बाबा ने कहा इनमें क्वेश्चन उठाते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि चारों चीजों में निश्चय ही सफलता का आधार। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। क्या है स्वमान? मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा ने कहा है कि तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, यही तुम्हारा स्वमान है। इसमें निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं, परमात्म स्वमानधारी आत्मा। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ। माने हर कर्म करते मैं आत्मा कर रही हूँ, शरीर द्वारा करा रही हूँ। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। बाप में निश्चय का क्या है विशेषता? मैं बाप का और बाप मेरा। इस बात में निश्चय हो, यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है, जो वस्तु अपनी होती है उस पर अधिकार होता है। तो मेरा बाबा, ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। तीसरा क्या है? ड्रामा। ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय हो, जो हो रहा है
अच्छा, सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं। माने सफलता भी आएगी तो समस्याएं भी आएंगी, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या आई और उसका निवारण सोचना है तुरंत। तो समस्या के समय निश्चय बुद्धि की क्या निशानी है? समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों करना है? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना? पूछ रहे हैं बाबा, या भूल गए हो? बोलो, किया है ना चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपके चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों करना है? नथिंग न्यू। कितनी बार विजयी बने हो, है ना? कितने कल्प चलते आ रहे हैं, कल्प के बाद एक कल्प, दूसरा कल्प, है ना? तो बाबा कहते हैं कि नथिंग न्यू, कितनी बार विजयी बने हो। अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। क्या कहते हो? अभी बन रहे हो या अनेक बार के रिपीट कर रहे हो? हाँ, रिपीट कर रहे हो। अनेक बार बने हुए माने कल्प बनते आए हैं, तो रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। और है ब्राह्मण परिवार में चौथा क्या है? ब्राह्मण परिवार में निश्चय। अब ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। क्या अर्थ है? संगठन। छोटा परिवार नहीं। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। कितनी भुजाएं दिखाई हैं ब्रह्मा के ना। तो सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। कई ऐसे कहते हैं ना कि परिवार से क्या काम है, बस बाबा मिल गया, ऑनलाइन सुनते रहो, है ना। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चारों ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। निश्चय है तो विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं। परिवार में सब एक जैसे तो नहीं होंगे ना, सब नंबरवार धारणा स्वरूप हैं, जो जितनी धारणा करता है। वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। अब 1 नंबर का भी मन का है, 108 वाला भी मन का है ना। तो सोचो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना है? तो ब्राह्मण परिवार ही। सब 1 नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण क्या है? वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। फिर से सुनेंगे इस स्टेटमेंट को। वैरायटी संस्कार को समझ, सबके संस्कार कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो इस बात को समझ
नॉलेजफुल वन, चलना फिर निभाना। बाबा कहते यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे, बताओ कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। तो सभी विजयी होना पूछ रहे हैं बाबा, इन चारों बातों में निश्चय करके चल रहे हो तो सभी विजयी होना। हाँ, विजयी है क्या, फिर दोबारा पूछ रहे हैं। डबल फोर्नर्स विजयी है क्या? हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, या तो हाथ ही नहीं हिला रहे। हाँ, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी है क्या? फिर टीचर्स से पूछा, या थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करें यह तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द का यूज करो। क्या कह रहे हैं बाबा? कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करें नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास यानी उत्तीर्ण है वह सब में पास है। तो परिवार से स्नेह होना जरूरी है ना। बाबा ने बता दिया कितने जन्मों का संबंध है इनके साथ, 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है। इसलिए जो परिवार में पास और उत्तीर्ण है वह सब में पास हैं। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया। पेपर तो चारों है ना, चारों ही क्लियर करने होंगे और चारों में ही पास विद ऑनर होना है। ऐसा नहीं कि बस मैं बाबा की और बाबा मेरा, बस हो गया। बाबा कहते ऐसा नहीं, मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी हैं, है ना, 3 और भी हैं। टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं? टीचर्स बहनों से पूछा बाबा ने। ऐसे तो नहीं कि 3 जरूरी है और 1 नहीं, सब्जेक्ट तो चारों ही कंपलसरी है ना। जो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी है वह एक हाथ उठाना। चारों में निश्चय है जरूरी, तो एक हाथ उठाओ। ब्राह्मण पांडव भी उठाओ हाथ, ऊपर हाथ उठाओ, सबका हाथ यूट्यूब पर दिखना चाहिए। निश्चय बुद्धि है ना। सभी को बाबा पूछ रहे हैं चारों ही बातें पसंद हैं, पसंद हैं। जिसको 3 बातें पसंद है वो हाथ उठाओ, है ना। जिसको ब्राह्मण परिवार में निश्चय नहीं, बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। कोई नहीं, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। निभाना मुश्किल नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं निभाना मुश्किल नहीं है क्या? बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो बाबा कहते सब पास हो गए। अच्छा, देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या कि मैं दिल्ली का हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ? ये याद रहता है वहां जा करके? मैं गुजरात की हूँ। सब मधुबन निवासी हैं। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं? मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? क्या कहते हो? मधुबन निवासी हो। हाँ, मधुबन निवासी, सभी मधुबन निवासी हो, सभी। बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबनी ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है, क्या है? मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र भी में भेजा गया है। माने सेवार्थ अलग अलग सेवा केंद्रों पर भेजा गया है, लेकिन है सभी मधुबन
निवासी, परमानेंट एड्रेस वह सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन है। कहाँ है घर? मधुबन। कहाँ है बाबा? मधुबन में, है ना। बाबा को याद भी क्या करते हैं? ब्रह्मा तन में मधुबन में बाबा आए हैं। आखिर भी ऐशलम कहाँ मिलना है? शरण कहाँ मिलनी है? मधुबन में ही मिलना है। इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारा दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, लेकिन आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज ज्यादा आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो, टाइम पर करो, लेकिन समय का ध्यान रखो। ये ना कि कसरत करते रह जाए और मुरली का समय निकल जाए। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप के मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। तभी कहते हैं ना, हर घंटे में 1 मिनट जरूर करो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो क्या? पूछ रहे हैं। 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो क्या? हो सकते हो क्या? बोलो, हो सकते हो क्या? बाप दादा ने ड्रिल कराई। 30 सेकंड की ड्रिल करेंगे। तो यह अभ्यास और अटेंशन, बाबा कहते चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना है। माने बीच बीच में कार्य व्यवहार को रोककर कुछ सेकंड ये निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है। तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरनर्स से देखो, डबल फॉरनर्स को इस सीजन में कारने अकारने सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। ये तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है, माने डबल फॉरनर्स का डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं कि कुछ पहली बारी भी आए हैं और कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुणा है। ठीक है ना? पदम गुणा है क्या? पूछ रहे हैं फॉरनर से। आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब यहाँ पहुँचे हो। डबल फॉरनर्स इस ब्राह्मण परिवार का, कंप्लीट करो सेंटेंस, डबल फॉरनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है। स्पेशल श्रृंगार हो। क्या कहा बाबा ने? स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं तो याद में भी बैठे हैं। जो नहीं पहुंचे वो वहीं पर याद में बैठे हैं। बहुत अच्छा। टीचर्स से, टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स तो सभी हैं ही, डबल फॉरनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं।
इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य हैं सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं। योग्य टीचर्स को बहुत बड़ा टाइटल दे रहे हैं बाबा। योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं, यह गुरु भाई हैं। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप समान सेवाधारी हैं। देखो टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है ना। इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, कर्मणा द्वारा, सदा सेवाधारी। ऐसी है ना, पूछ रहे हैं। आराम पसंद तो नहीं है, सेवाधारी, सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है, आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, मैंने काफ़ी आत्माएं पहुंची, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, ये तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन बाबा पूछ रहे हैं कहाँ से होगा, कहाँ से होगा। बाप को प्रत्यक्षता का फाउंडेशन कहाँ से होगा। बाप की प्रत्यक्षता का फाउंडेशन, बाप की प्रत्यक्षता करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा। दिल्ली से होगा क्या, दिल्ली से। करो निरंतर सेवा और तपस्या, सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया है ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप के दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। दिल तो है लेकिन दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाएं। परवाने बाबा बाबा कहते आवें, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है, अगले साल यह डायलॉग करना है, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते हुए स्वाहा हुए। ठीक है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत हैं, कुमार कुमारियां, कुमार और कुमारियां। तो आज बाबा ने सबको खड़ा किया, तो आधा हाल कुमार और कुमारियां हैं। शाबाश कुमार और कुमारियों को। बस कुमार कुमारियां ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। ज्वाला रूप बन क्या करना है, आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियां आए हैं, आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जीन्स को रास्ते पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है वह हाथ बड़ा उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है क्या? अच्छा प्लान बना रही हैं। यह हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, पूरी मुरली का सार है, चारों ओर के विजयी रत्नों को सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं
ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो। दादी जी से सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहिनी दादी से सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। ऐसे है ना, आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। क्या कहा? संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। स्लोगन है, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। ओम शांति।